आज की डेट में सिर्फ इंडिया में 8 लाख से भी ज्यादा सेक्स वर्कर एक्टिवली काम करते हैं और हर 5 में से 4 सेक्स वर्कर फीमेल होती हैं। जितने भी लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इंडिया में शिकार होते हैं उनमें से 95% सेक्स वर्क में ढकेल दिए जाते हैं। अकेले वेस्ट बंगाल का सोनागाछी डिस्ट्रिक्ट एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। तो सोनागाछी जैसी कई जगहों में ड्रग अब्यूज, वायलेंस जैसे सोशल इवल पनप रहे हैं। वो लोग हमें नशे में रखते थे कि नशे के धुन में काम करते रहेंगे, कहाँ से निकलेंगे। अगर उनको हल्का सी भनक पड़ गया ना कि भागने वाली है तो बहुत मार मारते हैं, बेल्ट से, डंडे से, वो भी कमरे में मिला जाकर ऊपर। इस वीडियो में अपन समझेंगे प्रोस्टिट्यूशन की हिस्ट्री क्या है, प्रोस्टिट्यूशन इवॉल्व कैसे हुआ और इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल कैसे है। उसमें इंसान आते हैं, हमारे पास थोड़े देखने पड़ते हैं, इंसान को ले जाने, जो आए उन्हीं को ले जाना पड़ता है। ना इसमें मोटा देखना, ना बुढ़ा देखना, ना जवान देखना है। कोई कितना नशे करके आता है, कोई गोली खा के आता है, कोई क्या करके आता है, सबको झेलना पड़ता है। किसी को मार के भी भगाना पड़ता है। जब तक हाथ पांव जवाब देगा काम करना ही है। कमर्शियल प्रोस्टिट्यूशन के हमें अर्ली एविडेंस मेसोपोटामिया के गोल्डन सिटी बेबीलोन से मिलते हैं और ये ट्रेसेस 2400 बीसी से भी ज्यादा पुराने हैं। बेबीलोन के शहर में सेक्स टेम्पल्स थे जहाँ पे सेक्स को एज अ रिचुअल यूज किया जाता था और इन टेम्पल्स में मेल और फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स दोनों काम किया करते हैं। मेसोपोटामियन रीजन में प्रोस्टिट्यूट्स की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट थी एज दे वर डूइंग ड्यूटी ऑफ द गॉड्स और जितने भी प्रोस्टिट्यूट्स टेम्पल के एरिया में रहते उन्हें लोग फाइनेंशियली एड किया करते हैं। विद टाइम हमें एंशिएंट ग्रीक, रोम और चाइना में अर्ली प्रोस्टिट्यूशन के एविडेंसेस मिलने लगे। अर्लियर टाइम में प्रोस्टिट्यूशन का वर्क काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड था। अगर ग्रीक सिविलाइजेशन की बात करें तो प्रोस्टिट्यूट्स ऑन ड्यूटी अलग तरीके की ड्रेसें पहना करती। एंशिएंट ग्रीस में डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट होते जहाँ पे सेक्स वर्क चलाया जाता और प्रोस्टिट्यूट्स अपने क्लाइंट से जितनी भी इनकम कमाती उसमें उन्हें टैक्स भी देना पड़ता था। इनफैक्ट ग्रीस की कैपिटल एथेंस में 6th सेंचुरी में पहला ब्रोथल बनाया गया और इस ब्रोथल की पहली इनकम से ग्रीस गॉडेस ऑफ ब्यूटी एफ्रोडाइटी के लिए एक टेम्पल खड़ा किया गया था। अब ग्रीक डिक्शनरी में उस टाइम पे प्रोस्टिट्यूट्स के लिए वर्ड पॉर्न यूज किया जाता था और यहीं से वर्ड पॉर्न डिराइव होता है। अब विद टाइम लोगों का दिमाग खराब हुआ, इन्वेजन्स बढ़े, प्रोस्टिट्यूशन का वर्क पल्यूट होने लगा। अब यहाँ पे वुमन को पैसों के लिए सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जाने लगा। जो स्पिरिचुअल एंगल था प्रोस्टिट्यूशन से हटा दिया गया। एम्पायर्स एक दूसरे को इन्वेड करते और हारने वाले एम्पायर के लोगों को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता। जो भी बच्चे और औरतें होते उन्हें स्लेव ट्रेड में ढकेल दिया जाता। टाइम बाय टाइम पूरे मिडिल ईस्ट में स्लेव ट्रेड के मार्केट लगते जहाँ पे पोटेंशियल बायर्स प्राइवेट रूम्स में स्लेव्स को ले जाते और पर्सनली चेक करते, उसके बाद ही उन्हें खरीदा करते। एक टाइम पे तो प्रोस्टिट्यूट फार्म्स तक क्रिएट किए गए थे जहाँ का मेन मकसद एक ही था, और बच्चे प्रोड्यूस करना जिनको प्रोस्टिट्यूशन में आगे धकेला जा सके। और विद टाइम प्रोस्टिट्यूशन के वर्क में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगा। अब उस टाइम पे HIV का तो पता नहीं था, पर एक चीज पता थी कि प्रोस्टिट्यूट से बीमारियां फैल रही हैं, यानी कि HIV जैसी बीमारी प्रोस्टिट्यूट्स के थ्रू फैलने लगी, जिस कारण उन्हें सोसाइटी से सेग्रीगेट कर दिया गया। बट ये भी था उस टाइम पे कई फैमिलीज का घर प्रोस्टिट्यूशन से चला करता था। तुम लोगों ने कहावत सुनी होगी, प्रोस्टिट्यूशन इज द ओल्डेस्ट प्रोफेशन। असल में कहावत झूठी है। तुम खुद बताओ, हंटिंग जैसे प्रोफेशन प्रोस्टिट्यूशन से तो पहले एग्जिस्ट करते होंगे जब भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं। असल में 1856 के समय रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी एक इनफेमस किताब में बोला था, लालून इज अ मेंबर ऑफ मोस्ट एंशिएंट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड रिगार्डलेस ऑफ हिज स्टेटस एज प्रोस्टिट्यूट। और रुडयार्ड किपलिंग की लिखी बुक में इस लाइन के बाद काफी ज्यादा लोग ये मानने लगे कि प्रोस्टिट्यूशन ओल्डेस्ट प्रोफेशन है दुनिया का। Rajkumari is waiting for customers at the roadside. She has a young baby to feed at home and a family to support. So far, no luck. Rajkumari is one of the hundreds of इंडिया में देवदासी नाम की एक प्रैक्टिस थी। अब मैं पहले क्लियर कर दूं, देवदासीज वर नॉट प्रोस्टिट्यूट्स एज द वर्ड सजेस्ट। देवदासी यानी भगवान की सेवक। जो देवदासी थी उनको भगवान को पूजने का तरीका थोड़ा अलग था। काफी ज्यादा लोग भगवान को पूजा की आरती के साथ प्रेस करते हैं। देवदासी डांस और सिंगिंग के थ्रू भगवान की प्रेजिंग किया करती। और अगर तुम लोगों को नहीं पता, डांस और सिंगिंग का सिग्निफिकेंस स्पिरिचुअलिटी में काफी ज्यादा हाई है। शिव जी खुद तांडव किया करते और रावण ने अपने गले से तांडव सूत्रम गाया था शिव जी को प्लीज करने के लिए। तो देवदासी किसी भी मर्द से शादी नहीं करती, वो लोग सीधा भगवान से शादी करती। टेक्निकली वो लोग बिना किसी कपल के रहा करते। देवदासी अपनी सारी मटेरियलिस्टिक नीड्स को भगवान के लिए त्याग दिया करती और इस कारण से देवदासी का स्टेटस हमारी सोसाइटी में काफी ज्यादा हाई हुआ करता। देवदासी टेम्पल और उनमें रहने वाले सेवकों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का काम सोसाइटी किया करती। अब तुम लोग समझो देवदासी सिस्टम को प्रोस्टिट्यूशन कैसे बनाया गया। टेम्पल्स के अलावा काफी ज्यादा करप्टेड नोबल्स और किंग्स अपने एंटरटेनमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए देवदासी को टेम्पल्स के बाहर नचवाने लगे और सैडली डांस के साथ साथ कई सारे लोग अपनी फिजिकल नीड्स भी देवदासी के थ्रू पूरा किया करते और उस टाइम पे ना बोलना कोई ऑप्शन नहीं था। अब इंडिया के कांस्टेंट फॉरेन इन्वेजन ने देवदासीज का फाइनेंशियल सपोर्ट
तोड़ दिया था। कई सारे टेम्पल तोड़े गए, कई सारे लोग कन्वर्ट हुए और देवदासीज को फाइनेंशियल एड आना बंद हो गई। तो देवदासीज ने अपने पेटो टेम्पल को पाने के लिए वेडिंग्स में डांस करना शुरू कर दिया और समय के साथ साथ ये लोग प्रोस्टिट्यूशन में भी उतर गए। यानी कि देवदासी को खुद से अपनी कला को कलम करना पड़ा अपने पेट को पालने के लिए। अब इंडिया की प्रोस्टिट्यूशन स्टोरी में आते हैं ब्रिटिश इन्वेडर्स। ब्रिटिश इन्वेडर्स ने इंडिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए और अपने आप को दूसरे से सुपीरियर दिखाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए। उनमें से एक स्टेप था देवदासी सिस्टम को डिग्रेड करना। देवदासी प्रथा को डायरेक्ट पेगनिज्म और प्रोस्टिट्यूशन से कनेक्ट करके ब्रिटिशर ने सोसाइटी में देवदासी को डिग्रेड किया और एक तरीके से उन्हें एक लोअर कास्ट बना दिया। और जो प्रोस्टिट्यूट्स के थ्रू एसटीडी फैल रहा था पूरे इंडिया में, उसको देवदासी से पता नहीं क्यों कनेक्ट कर दिया गया, जिस कारण देवदासी का नाम मार्केट में और ज्यादा खराब हुआ। उस टाइम बाद आगे जाकर एचआईवी को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने प्रोस्टिट्यूट्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया और पता नहीं क्यों प्रोस्टिट्यूट्स की कैटेगरी के अंडर में देवदासी को भी डाल दिया गया। और विद टाइम धीरे धीरे कई सालों के बाद देवदासी जैसी प्रथा का नाम प्रोस्टिट्यूशन से जोड़ दिया गया। अब मॉडर्न डे लीगैलिटी समझो, प्रोस्टिट्यूशन होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेक्स, अरेंजिंग टू पे फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज, सेक्स वर्कर या फिर क्लाइंट को सेक्सुअल सर्विस के लिए ट्रांसपोर्ट करना या फिर प्रेमाइस ओन करना जहाँ पे सेक्स वर्क चलता है, ये सब प्रोस्टिट्यूशन के अंडर में आता है। विद टाइम इंडिया के काफी तो ऑर्फनेज जो गांव से कई सारे लोग सेक्स वर्क में फोर्सिबली उतारे जाने लगे और कई सारी अंडरएज लड़कियों की फास्ट एजिंग करने के लिए गुलाबी गोली जैसी ड्रग्स को यूज किया जाने लगा। इस ड्रग को यूज करने के बाद लड़की प्यूबर्टी जल्दी हिट कर जाती है। टेक्निकली मेंटली वो 15 साल की होगी पर देखने में 21-22 साल की लगेगी। तो मोटा मोटी इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ने डिक्लेयर किया कि ब्रोथल ओन करना और किसी भी सेक्सुअल सर्विस को पब्लिकली देना इलीगल है। राइट टू वर्क के अंडर में प्रोस्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड है, यानी किसी को भी सर्विस चाहिए तो वो अपने प्राइवेट प्रेमाइस में सर्विस ले सकता है बिना किसी कैमरे की निगरानी के। और जो सेक्स वर्कर होगा वो विलिंगली बिना किसी प्रेशर के अपनी सर्विस देगा एक एग्रीमेंट के अंडर में। और जितने भी मोटा मोटी मिडिलमैन और पिम्प से इस ट्रांजैक्शन में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। और इसी कारण इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, ब्रोथल्स नहीं। खैर ये था वीडियो हाउ प्रोस्टिट्यूशन केम टू इंडिया, प्रोस्टिट्यूशन का सीन क्या। अगर तुम लोगों के पास कोई बढ़िया वीडियो का आइडिया तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके बता देना। अगर तुम्हारा टॉपिक अच्छा लगा तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाए।